अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स क्या अब कभी वापस नहीं आ पाएंगी अर्थ पर? इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स क्या अंतरिक्ष में फंसकर रह गई हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जहां उन्हें 13 जून को वापस अर्थ पर लौटना था तो वो अभी तक स्पेस में ही हैं। पाँच जून को स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है, जिसमें सुनीता विलियम्स के साथ उनके 2 नासा एस्ट्रोनॉट, जिसमें से एक बुच विल्मोर भी है, वो भी वहां फंस गए हैं। अब वो अभी तक क्यों नहीं लौटी? रीजन क्या है? कौन है इसका जिम्मेदार? चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उनकी वापसी में हो रही देरी के लिए स्टार लाइनर पर हीलियम का लीक होना जिम्मेदार माना जा रहा है। जी हाँ, जिस स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स स्पेस में गई हैं, उस स्पेसक्राफ्ट का यानी कि स्टार लाइनर का हीलियम लीक कर रहा है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि मिशन शुरू होने से पहले ही नासा और स्पेस कंपनी बोइंग दोनों को ही इसके बारे में पता था, लेकिन इसके बावजूद इस लीकेज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। स्टार लाइनर बोइंग का ही स्पेसक्राफ्ट है। नासा और बोइंग के इस फैसले के कारण सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में फंस कर रह गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले इस मिशन को 7 मई को लॉन्च होना था, लेकिन 4 बार हीलियम लीकेज के कारण एक थ्रस्टर ब्रेक हो गया था, बेकार हो गया था, जिस वजह से उसे तब के लिए टाल दिया गया और उसके बाद 5 जून को सुनीता विलियम्स ने ये उड़ान भरी। दरअसल स्टार लाइनर की फ्यूल कैपेसिटी सिर्फ 45 डेज की होती है और इस मिशन को शुरू हुए 18 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो अब सिर्फ 27 दिन बाकी हैं। 27 दिन में अगर इस स्पेसक्राफ्ट को वापस नहीं लाया गया या फिर सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को वापस नहीं लाया गया तो क्या वो स्पेस में हमेशा के लिए रह जाएंगे? फिलहाल ये कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल नासा और बोइंग दोनों ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी के लिए जुटे हुए हैं। दोनों की वापसी तभी मुमकिन है जब सारी दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट को वापसी के लिए जब सुरक्षित माना जाएगा तभी उसकी एंट्री अर्थ में होगी। बात करें सुनीता विलियम्स की तो 59 इयर्स की सुनीता विलियम्स इससे पहले भी 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। इससे पहले वो 2006 और 2012 में स्पेस में जा चुकी हैं। नासा के मुताबिक उन्होंने अंतरिक्ष में टोटल 322 दिन बिताए हैं। जब वो 2006 में अंतरिक्ष में गई थी तो उन्होंने वहां 195 डेज बिताए थे और उसके बाद 2012 में उन्होंने 127 दिन बिताए थे। 2012 के मिशन की खास बात ये थी कि सुनीता विलियम्स ने 3 बार स्पेस वॉक की थी। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर आते हैं। हालांकि पहली यात्रा के दौरान उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक की थी और इस वजह से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी, यानी कि वो सेकेंड इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट बनी थी जो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुका था। पहले नंबर की बात करें तो वो नाम आज भी कल्पना चावला के नाम है। आपको बता दें कि 1987 में US नेवल अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद सुनीता विलियम्स नासा पहुंची। 1998 में नासा में उन्हें एस्ट्रोनॉट चुना गया। उनके फादर दीपक पांड्या 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका जाकर बस गए। 1965 में सुनीता का जन्म हुआ। अमेरिकन नेवल अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली सुनीता विलियम्स लड़ाकू विमान भी उड़ा चुकी हैं। उनके पास 30 तरह के लड़ाकू विमानों पर 3000 से ज्यादा घंटों की उड़ान भरने का अनुभव है। उन्होंने एक बार अपनी अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव भी सभी के साथ शेयर किया था, जहां उन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष में पानी टिका नहीं रहता, बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता है। हाथ और मुंह धोने के लिए तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं। वहां खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सभी एस्ट्रोनॉट खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में कॉम्ब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वहां हमेशा हमारे बाल खड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि एस्ट्रोनॉट कभी भी वहां पर टिककर काम नहीं कर सकते क्योंकि वो हवा में तैरते हैं। खुद को उन्हें बेल्ट से बांध कर रखना पड़ता है। सुनीता विलियम्स के इस अमेजिंग एक्सपीरियंस ने सभी को काफी हैरान किया था। लेकिन अभी ये खबर सभी को सता रही है कि क्या 27 दिन के अंदर अंदर सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मोर को वापस अर्थ पर लाया जा सकेगा। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपका इस पर क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में बताइए।